हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी प्रोसीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं कोडिंग से पहले एक बार थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ, जिससे फिर आपको क्लियर समझ में आए कि हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हुआ कैसे एक्चुअल में। ठीक है, तो माना ये मेरा कोई बाइनरी ट्री है 15, 25, 30, 45, 50, 60, 70। तो देखो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, अगर मैं इनके एड्रेस मानूँ ABCDEFG। देखो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है कि जब तक उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड प्रिंट नहीं होगा आप पेरेंट नोड को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट चाइल्ड सबसे पहले प्रिंट होगा, तो हमें वही जो इन ऑर्डर में थी सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नोड में पहुँचेंगे। जब तक आप लेफ्ट मोस्ट पे जा रहे हो स्टैक में आप पुश करते हुए जा रहे थे, तो आपने स्टैक में पहले ए एड्रेस डाल दिया, देन बी एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अब आप आगे इस पे रुक गए क्योंकि इसका लेफ्ट पॉइंटर है लेफ्ट मोस्ट नोड। अब आप चेक करते थे राइट पॉइंटर, अगर इसका राइट पॉइंटर भी नल होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे भाई कि इसका लेफ्ट पॉइंटर तो नल था, राइट पॉइंटर भी नल है, तो उसका डाटा प्रिंट किया। देन फिर मैं क्या करता, जिस नोड को रिसेंटली अभी आपने प्रिंट किया उसका एड्रेस Q1 में डाल देता, तो Q1 में आ गया D। ठीक है, अब जब हमने इसको प्रिंट कर लिया तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस मुझे कहाँ से मिलेगा, अब स्टैक से। तो मैं स्टैक से नए नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस लूँगा, पहुँचा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी है। मैंने पूछा भाई इसको भी प्रिंट किया जा सकता है, उन्होंने कहा इसका RC नल नहीं है, तो अभी आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो एड्रेस है इसे वापस से स्टैक में पुश कर दो, देन कहाँ जाओ, इस RC पे आ जाओ, इस राइट चाइल्ड पे। अब इस राइट चाइल्ड पे क्या देखो, इसका लेफ्ट मोस्ट नोड, इसका कोई LC है ही नहीं, तो आप यहीं रुक गए, इसका RC भी नहीं है। तो आपने कहा सर मैंने इसको प्रिंट किया 50 को प्रिंट किया, तो अभी रिसेंटली प्रिंटेड एलिमेंट कौन सा हो गया 50, तो Q1 में अब आ गया आपका इस नोड का एड्रेस E, कि भाई आपने E को प्रिंट किया है। ठीक है, जब ये प्रिंट हुआ देन उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट किससे लेते, स्टैक से। तो स्टैक से फिर निकाला, तो अब स्टैक से निकाला B, तो अब आपके आगे B पे। ठीक है, फिर से वापस पे आ गए। तो आपने देखा कि इसको प्रिंट किया जा सकता है। तो मैंने कहा किसी भी नोड को प्रिंट करने की दो सिचुएशन है, क्या, या तो उसका RC नल हो, RC अगर नल नहीं है तो RC राइट चाइल्ड उसका प्रिंट हो चुका हो, अब वो इन्फॉर्मेशन दे देगा Q1। तो मैंने कहा किसी भी पेरेंट नोड को मैं दो सिचुएशन में प्रिंट करूँगा। माना इस समय पेरेंट नोड टेम्प में है B। ठीक है, तो मैंने कहा इफ़ भाई अगर टेम्प का RC अगर नल होगा, एक तो ये सिचुएशन, या टेम्प का RC क्या होगा Q1। इन दोनों सिचुएशन के अंदर या तो राइट चाइल्ड नल हो या राइट चाइल्ड प्रिंट हो चुका हो, तो राइट चाइल्ड का एड्रेस क्या होगा Q1। अगर इन दोनों में से सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन होगी तब मैं उसको प्रिंट करूँगा। ये मुझे समझ में आती है सिचुएशन। ठीक है, यही चीज़ मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ कि किसी भी पेरेंट नोड को जिसका एड्रेस मैं टेम्प में सेव कर रहा हूँ, जो हमने स्टैक से पॉप आउट किया, उसको तभी प्रिंट कर सकते हो आप, या तो उसका RC नल हो या उसका RC Q1 के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, अब आप देखते हैं, हम इसी को कोडिंग में करके देखते हैं पूरा। चलिए, अब मैं आया अपनी कोडिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले पुश पॉप, ये आपका स्टार्टर कोड मैं आपको दे दूंगा जिससे आप इजीली उसको समझ सको क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख रखा पोस्ट ऑर्डर 1। अब मैं इसके अंदर चालू करता हूँ। तो पहले नोड का एड्रेस आपने टेम्प के अंदर पास किया, मैंने पोस्ट ऑर्डर 1 कॉल किया, रूट की वैल्यू पास की, तो टेम्प में फर्स्ट नोड का एड्रेस। अगर टेम्प में आया नल, मतलब आपके रूट में कुछ है ही नहीं किसी नोड का एड्रेस, तो इसका मतलब ट्री एम्प्टी है। तो आपने कहा प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ /n ट्री इज एम्प्टी, कि भैया आपका ट्री एम्प्टी है, और यहीं से क्या हो जाओ दोस्तों, इसी पॉइंट से रिटर्न हो जाओ। अगर टेम्प नल नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, तो आपने क्या करा, सर इसके लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाओ। तो हमने कहा वाइल टेम्प एरो LC नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं है तो लेफ्ट मोस्ट में मूव करते जाओ, और जो एड्रेसेस है जिनका LC नल है उनको स्टैक में पुश करते जाओ। तो पुश कर दो किसको, अभी फ़िलहाल जो टेम्प में जिस नोड का एड्रेस वो पुश करो, क्योंकि इसका LC नल नहीं है, इस नोड का एड्रेस पुश किया। देन आप लेफ्ट साइड में आगे बढ़े, टेम्प को अपडेट कर दो टेम्प के LC से। ठीक है,
जब इस लूप से आप बाहर निकले, मतलब आप उस नोड पर जिसका एलसी नल है, अब चेक करो अगर इसका आरसी नल है तो मैं इस नोड को प्रिंट करूंगा, देन नेक्स्ट नोड का एड्रेस किससे निकालूंगा, स्टैक से। तो अब मैंने कहा ये मैं काम तब तक करता रहूंगा अगर राइट साइड नल ही मिलता रहा तो मैं इसको प्रिंट करता रहूँगा। मैंने कहा वाइल, हमने कहा टेम्प एरो आरसी इक्वल टू नल, अगर उसका आरसी नल है, या टेम्प एरो आरसी इक्वल टू Q1, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैंने ऊपर एक Q1 और डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक Q1, ठीक है। तो मैंने कहा या तो आरसी नल हो, या जब तक उसका आरसी Q1 मतलब जिस नोड को आप प्रिंट कर, तब तक आप क्या करो, तो आपने कहा सबसे पहले तो प्रिंट करो, अगर आरसी नल है तो सबसे पहले पेरेंट नोड का डाटा प्रिंट करो, %d किसका एड्रेस है, पेरेंट नोड का डाटा जिसका एड्रेस टेम्प के पास, उसका डाटा प्रिंट करो, ठीक है। पेरेंट नोड प्रिंट करने के बाद या डाटा नोड प्रिंट करने के बाद उसके डाटा पार्ट को नेक्स्ट नोड का एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, स्टैक से। तो हमने चेक किया इफ टॉप नॉट इक्वल टू -1 कि भाई अगर स्टैक खाली नहीं है। देखो C++ का फ़ायदा यही होता है कि मैं यहाँ पे STL यूज़ कर सकता था, बट अभी मैं C में बता रहा हूँ आपको, तो मैंने STL यूज़ नहीं किया। तो मैंने चेक किया अगर टॉप -1 नहीं, मतलब स्टैक में कुछ है, तो हमने कहा टेम्प के अंदर जो पॉप्ड आप कर रहे हो टॉप पोस्ट एड्रेस, उसको टेम्प के अंदर सेव किया। अब इफ चल गया तो एल्स चलेगा नहीं। अगर स्टैक खाली हो चुका मतलब आप पूरा प्रिंट करते हो, यहीं से कंट्रोल रिटर्न कर दो वापस मेन को, ठीक है दोस्तों। अब आओ, अगर उसका टेम्प आरसी नल नहीं है, मतलब जिस पेरेंट नोड पे उसका आरसी नल नहीं है और उसका आरसी राइट चाइल्ड अभी प्रिंट भी नहीं हुआ, तब आप क्या करो, तब हमने कहा था वापस कर दो पेरेंट नोड को स्टैक के अंदर। तो हमने स्टैक के अंदर टेम्प की वैल्यू वापस से पुश कर दी, देन टेम्प को किससे अपडेट कर दिया, टेम्प के राइट चाइल्ड से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब पेरेंट नोड को तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक उसका राइट सब ट्री प्रिंट नहीं होगा। तो आपने टेम्प की वैल्यू वापस से स्टैक में डाल दी, देन आप उसके राइट चाइल्ड पे आ गए। अब इसके राइट में एक सब ट्री हो सकता है, तो मुझे वही काम लेफ्ट मोस्ट पे मूव करना है। तो मैंने कहा ये सारा ही रामायण जो है आपकी, ये जो वाइल, तो हमने कहा वापस से मुझे यही काम करना, तो इस पूरे कोड को मैंने इस वाइल 1 के अंदर लिख दिया, रिपीट फॉर एवर। कब तक रिपीट करता रहेगा, जब तक इसको एलसी ना मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इस कोड को मैंने सेव किया, अब एक बार रन करते हैं। अब ये देखो इनफाइनाइट लूप है, अभी चेक करते हैं एक बार क्या हुआ, ठीक है। पुश टेम्प को आरसी से पुश किया, अगर आपने कहा एल्स रिटर्न, देखो वाइल टेम्प का एलसी पुश कर दिया, टेम्प को टेम्प के एलसी से अपडेट किया, टेम्प एरो आरसी इक्वल टू नल, या एरो टेम्प एरो आरसी इक्वल टू Q1। तो आपने Q1 में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, इसलिए वो इनफाइनाइट लूप। तो हमने कहा Q1 इक्वल टू टेम्प, क्योंकि जिस नोड को प्रिंट किया उस रिसेंटली प्रिंट किया उसका एड्रेस Q1 में हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको कंपाइल किया, रन किया, तो देखो आउटपुट मेरा दोनों में सेम आ रहा है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन जो था फर्स्ट आपका पोस्ट ऑर्डर 1, जो पोस्ट ऑर्डर विदाउट रिकर्शन है उसका भी आउटपुट सेम है जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विद रिकर्शन था, यूजिंग रिकर्शन, ठीक है दोस्तों। अभी दोनों में यूजिंग रिकर्शन आ रहा है, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे हमें डिफ्रेंशिएशन पता चल जाए, ठीक है। विदाउट रिकर्शन, यूजिंग नहीं विदाउट, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉल किया गया दोस्तों पोस्ट ऑर्डर 1, तो पोस्ट ऑर्डर 1 क्या है हमारे, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की इंप्लीमेंटेशन विदाउट रिकर्शन, ठीक है। तो दोनों में वैल्यू आपकी सेम आ रही है, मतलब आपका कोड सही है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार इसको फ्लो फिर से समझा देता हूँ पेंट के ऊपर। तो मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ एक बार पोस्ट ऑर्डर का, ठीक है। ये रहा आपका पोस्ट ऑर्डर, मुझे पेंट कर देते हैं कॉपी एक बार। अब देखते हैं, चलो
इस फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो, माना आपका ये ट्री ये था कुछ, ये आपका ट्री रूट, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड 20, राइट चाइल्ड 30, 40, 50, 60, ठीक है, इतने के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इनके एड्रेस माना ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, एफ, ये आपके नोड्स के एड्रेस मैंने एज्यूम किए। तो रूट ने आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया, तो टैम्प में इनिशियली क्या गया, अब मैं टैम्प को रेड से रिप्रेजेंट कि टैम्प अभी इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, ये नोड तब तक प्रिंट नहीं हो सकता पोस्ट ऑर्डर में, जब तक इसका लेफ्ट और राइट सब प्रिंट ना हो। तो तुमने चेक किया क्या भाई, टैम्प नल तो नहीं है, तो ये तो चला नहीं है आपका इस ट्री के लिए। अब आप आए यहाँ वाइल 1 एंट्री ली, टैम्प का एलसी नल नहीं, उनने कहा टैम्प का इस नोड का एलसी नल नहीं है, तो तुमने कहा टैम्प को अपडेट करो, लेकिन उससे पहले से स्टैक में पुश कर दो इस टैम्प की वैल्यू को। तो टैम्प में अभी फिलहाल है ए, तो आपने स्टैक में इस ए को पुश कर दिया टैम्प की वैल्यू। ये मेरा स्टैक है, स्टैक एरे जो मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर टैम्प को टैम्प के एलसी से अपडेट किया, तो टैम्प अब आ गया यहाँ पे। फिर आपने चेक किया इसका एलसी नल है कि, उन्होंने कहा नहीं है टैम्प में अब इस समय भी, तो आपने क्या कहा कि अगर नल नहीं है तो इसे भी स्टैक में पुश करो और टैम्प को अपडेट कर दो टैम्प के एलसी से। तो टैम्प का एलसी क्या हो जाएगा सर, टैम्प का एलसी यहाँ पे देखा जाए तो डी है, तो टैम्प अब इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब आप पहुँच गए ये, तो ये डी हो गया टैम्प के पास। अब आप डी पहुँच, इसका सर एलसी नल है। ठीक है, इसका एलसी नल, इसका सर आरसी भी नल है भाई। हमने कहा ठीक है चेक करते हैं, अगर इसका आरसी नल है तो मैंने कहा इसका डाटा को प्रिंट कराओ, तो आपने प्रिंट कराया 40। देन मैंने कहा अब मैं नीले से दिखा रहा हूँ Q1 को, तो मैंने कहा Q1 अब इस नोड को पॉइंट आउट करा, क्योंकि यही रिसेंटली आपने प्रिंट किया है। अब आपने क्या कहा सर, इसको प्रिंट, पेरेंट को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टैक से मिलेगा। तो हमने कहा चलो स्टैक से डालो और टैम्प में असाइन कर दो। तो चलो टैम्प में यहाँ लेके चल रहा हूँ, टैम्प में आ गया बी, या यहीं से डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ यहीं से बता देते हैं। चलो, तो टैम्प में अब आ गया बी, तो अब टैम्प वापस से पॉइंट कर रहा है इसको। अगर देखा जाए तो टैम्प में बी इस नोड का एड्रेस, तो टैम्प इसे पॉइंट कर रहा है। ये नोड तब तक प्रिंट नहीं हो सकता जब इसका आरसी आप प्रिंट ना कर लो। तो आपने क्या करा, वापस से स्टैक में से पुश कर दिया जो टैम्प में वैल्यू थी, तो बी वापस से आ गया पुश। फिर आपने अपडेट किया टैम्प को टैम्प के आरसी से, तो टैम्प में क्या डल गया दोस्तों, बी की जगह अब टैम्प के आरसी की वैल्यू ई। ठीक है दोस्तों, तो टैम्प अब यहाँ आ गया। अब आपने क्या कहा सर, हमने पुश किया था, पुश किस स्टेटमेंट से, इससे कि भाई उसका आरसी नल नहीं है, तो तुमने टैम्प की वैल्यू को वापस से पुश करो टैम्प को टैम्प के आरसी, तो टैम्प यहाँ आ गया। देन ये लूप क्या चला, वापस से वाइल 1। उसने कहा इसका आरसी नल है कि एलसी जब तक नल नहीं है, लेकिन इसका एलसी तो नल है, वो ये वाइल लूप एक बार में रुक गया, यहीं इसी पॉइंट पर रुक गया, क्योंकि इसका एलसी क्या है नल, इसका आरसी नल है। उन्होंने कहा नल है आरसी, तो तुमने कहा इसको प्रिंट करा लो, प्रिंट करा लिया, तो Q1 अब यहाँ आ गया आपके पास। ठीक है, फिर आपने क्या कहा, जब प्रिंट करा लिया नेक्स्ट वैल्यू स्टैक से निकाली, तो वापस से स्टैक से आपने टैम्प में डाल दिया बी, आ गया बी। अब आप पहुंचे यहाँ। ठीक है दोस्तों, तुमने क्या कहा कि भाई अब आप टैम्प का आरसी तो अभी भी नल नहीं, लेकिन टैम्प का आरसी Q1 के बराबर है, Q1 के बराबर ही तो है आपका, तो Q1 के बराबर है, तो तुमने कहा अब ये पेरेंट प्रिंट हो सकता है, क्योंकि Q1 है मतलब ये चाइल्ड नोड प्रिंट हो चुका है। तो तुमने कहा टैम्प का डाटा प्रिंट करो, तो तुमने प्रिंट करा लिया 20। अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगी, नेक्स्ट एड्रेस स्टैक से पॉप आउट करो, तो बी की जगह आ गया ए, आप पहुँच गए यहाँ पे। ठीक है, आपने पूछा इसे प्रिंट किया जा सकता है क्या, उन्होंने कहा नहीं इसका आरसी नल नहीं है ना, इसका आरसी Q1 के बराबर, तो तुमने कहा इसे वापस से स्टैक में पुश कर दो, तो तुमने इसे स्टैक में वापस से ए को पुश कर दिया, तो ये बी तो खत्म, ए बचा हुआ है स्टैक। फिर तुमने अपडेट किया टैम्प को टैम्प के आरसी से पहुंचे इस पर। अब आपने कहा सबसे ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट नोड देखो, कि जब तक टैम्प का एलसी, इसका एलसी नल नहीं है, तो स्टैक में डाल दिया सी, टैम्प आ गया यहाँ पे। इसका एलसी नल है, चेक किया इसका आरसी नल है कि आरसी में नल है, तो तुमने प्रिंट कर दिया 60, प्रिंट किया 60, तो Q1 में डाल दिया इसका एड्रेस। ठीक है, फिर क्या करा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, स्टैक से, वापस आ गया आपके पास सी। तुम पहुँचे इस पर कि इसका आरसी नल, ने कहा आरसी नल है, तो तुमने कहा इसको प्रिंट किया जा सकता, तुमने प्रिंट किया 30। आप प्रिंट किया, जैसे ही प्रिंट करते हो तो Q1 में उस नोड का एड्रेस डाल देते हो,
अब मैं पहुंचा वापस से स्टैक के पास, स्टैक से ये सी निकल चुका था, वापस से निकाला आपने ए, टैंप में डाला ए, तो आप पहुंच गए यहाँ पे। आपने कहा ये प्रिंट हो सकता है क्या, भाई इसका आरसी नल नहीं है, लेकिन इसका आरसी अब Q1 के बराबर है क्योंकि 30 में प्रिंट कर चुका। तो आपने कहा ठीक है 15 को भी प्रिंट कर दो। अब स्टैक में कुछ है नहीं तो आप बाहर निकल आओगे, क्यों, क्योंकि ये फिर से क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद टॉप चेक करेगा, टॉप -1 इसको मिलेगा तो ये चला देगा एल्स, एल्स क्या करेगा, सीधा कंट्रोल रिटर्न कर देगा। कहाँ पे, मेन पेरेंट प्रोसेस, पेरेंट फंक्शन के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हो विदाउट रिकर्शन। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।